नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके लिए सभी प्रत्याशी दावेदार अपनी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूज 20 ने एक मुहिम चला रखी है कि इस बार किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है वार्ड 17 से वर्तमान पार्षद कमला वर्मा जी। तो चलिए मैम से जानते हैं पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास कार्य उनके क्षेत्र में किए गए हैं, और इस बार भी वो अपनी दावेदारी की ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। क्या कुछ आगे की नगर निकाय चुनाव में उनकी तैयारियां हैं, चलिए जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज 20 चैनल में। थैंक यू। जय श्री राम। सबसे पहले मैम मैं आप ही के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी। बताइए मैम अपने बारे में आप सबसे पहले हमें बताइए। मैं वार्ड 17 से कमला वर्मा पार्षद हूँ वर्तमान में, और शुरू से बीजेपी में ही मेरा विश्वास रहा है, और बीजेपी ने मुझे जो काम सौंपा है वो करा है मैंने, और क्या कहते हैं करती रहूँगी। अच्छा मैम, आपने राजनीति के क्षेत्र में कब कदम रखा था, या क्या ऐसी आपकी लाइफ में घटित हुआ जिसकी वजह से आपने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का कोई भी घटना नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। मुझे बचपन से ही शौक था राजनीति का। बचपन से ही आपको राजनीति का शौक था? जी, मुझे बचपन से ही राजनीति का शौक था, और उसको भगवान ने आगे बढ़ाया। मैं उनका लाख अच्छा, आपके आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य जिसका राजनीतिक इतिहास रहा हो? जी, मेरा ऐसा तो कोई इतिहास नहीं है, पर हाँ मेरे क्या कहते हैं ससुर इन ला हैं, चाचा, वो लखनऊ में रहते हैं। वो काफी तारीफ करते थे, और मेरे पापा थे वो भी तारीफ करते रहते थे। राजनीतिक बात बहुत होती थी मेरे घर में, तो जिससे क्या कहते हैं बचपन में बड़े लोग जो बच्चों के सामने शिक्षा देते हैं, जो बात बताते हैं, बच्चे उसी में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे पापा थे, मेरे ससुर जी भी थे। अच्छा, किस तरह से आपको सपोर्ट करते थे वो राजनीति में? मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करा है उन्होंने, और साहस बनाया है कि बेटा आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। अच्छा, जब आप वार्ड 17 में पार्षद आप बनी थी, तो किस तरह की समस्याएं आपने अपने वार्ड में देखी? मैं जब वार्ड 17 में पार्षद बनी तो समस्या तो थी ही, बहुत समस्या थी। लाइट की समस्या, कूड़े की समस्या, सड़क की समस्या, जगह जगह नाली टूटी, पुलिया टूटी हुई, और हर एक काम करवाते हुए आ रही हूँ। और क्या कहते हैं रही एक हमारा पुल था, वो 50-60 साल से जो क्या कहते हैं मेन हमारा वो हाईवे वाला पुल हैगा, उस पे एक सीढ़ी उतरती है नीचे से चंद्रनगर की ओर आने के लिए, तो वो 60 साल से आज तक बनी नहीं थी। पहले तो जीतते ही मैंने कह रखा था शुरुआत में उसी से करवाऊंगी, और मैंने करवाया शुरुआत उसी से, और जीतते ही उस सीढ़ी को बनवाई, जिससे सीढ़ी बनते ही लोग बाग वहाँ के सारी की सारी लेडीजें, सारे के सारे जेंट्स आके मुझे आशीर्वाद देने लगे, बेटा आपने बहुत काम करवाया। मैं यहाँ शादी से होके आई थी, जो 55 साल की लेडीजें थी, वो आके मुझे आशीर्वाद दे रही, बेटा तूने बहुत अच्छा काम करवाया है ना। तो अच्छा, जब आप पार्षद और किन चुनौतियों को आपने देखा, या किन चुनौतियां आपके सामने आई? मेरे सामने चुनौतियां तो कोई नहीं आई। मेरे क्या कहते हैं मेरे नगर निगम वालों ने, और क्या कहते हैं मेरे जो ऑफिसर्स वर्ग हैं, नगर आयुक्त जी भी हैंगे, अपर भी हैं, सबने मेरा सहयोग करा है। मुझे कोई चुनौती ज्यादा मुझे देखनी नहीं पड़ी, और मेरा बेटा है वो एक्टिव रहता है, हाँ बहुत सहयोग करता है वो भी। लगभग कितने वार्ड में कितनी जनसंख्या होगी आपकी? मेरी 10,000 के करीब है जनसंख्या, 10-11 के करीब, और लगभग मुझे सारा प्यार बहुत मिलता है वार्ड से अपने, और सबके दुख सुख में काम आती हूँ। इस बार किस तरह की आशाएं हैं आपकी? मेरी तो आशा यही है कि हम जीत के फिर दोबारा पार्षद बनेंगे। दोबारा पार्षद बनेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो पिछले 5 वर्षों में आप जनता तक नहीं पहुंचा पाई हो, तो आप अब उनको किस तरह से जनता तक पहुंचाएंगी? मैं उसके लिए जैसे क्या कहते हैं, जैसे हमारे चंद्रनगर की सड़कें हैंगी,
मैन चंद्रशेखर आजाद रोड जो हैगा वो हमने जीतते ही 2 बार बनवाया था, पर जल निगम वालों ने उसे खोद के सारी सड़कों का नाश मारा, जो आज उसकी खामियाजा हम भुगत रहे हैं। और कुछ जो विरोधी लोग हैं, है ना, असामाजिक तत्व हैं, वो क्या कहते हैं हमारे ऊपर एक्टिव हो गए हैं और उसी एक मुद्दे को लेके बार बार एक्टिव रहते हैं और कोई समस्या नहीं है हमारे पास। तो अभी आप हाँ, अब मैं उनकी भी शिकायत में दूर करवा रही हूँ। मरम्मत हो रही है सड़क की, चंद्रशेखर आजाद रोड की। और कुछ भाई हमारे गली नंबर 3 में भी रहते हैं, वहाँ के लोग कुछ गुस्सा, मतलब कुछ लोग गुस्सा हुए थे, तो और वहाँ के कुछ लोग मेरे पास इकट्ठे होके आए भी थे कि बहन जी हमें कोई परेशानी आपसे कारण है कि मैम थोड़ा नाराज हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि गली नंबर 3 है या जहाँ की भी लोग हैं, वो ऐसा क्या कारण है कि जिस वजह से वो नाराज है? ये कारण है कि क्या कहते हैं, देखिए पूरे चंद्रनगर में लगभग गलियां बन चुकी हैं और बेचारे उन लोग की नहीं बनी है, तो वो उनका गुस्सा होना मेरे ऊपर जायज है। और पर मैं उनसे प्रार्थना करती हूँगी कि वो भी सड़कें मैं बहुत जल्दी बनवाऊंगी और नहीं बन रही है तो अभी मरम्मत करवा के मैं उन्हें सही से कर दूंगी, जिससे उनको गुस्सा, मैं तो यही कहूँगी वो लोग ना गुस्सा हों, मेरे भाई बहन आएंगे जो भी हैं। अच्छा, आप एक महिला पार्षद हैं, वार्ड की तमाम महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आप उनको सपोर्ट करना चाहोगे? देखिए मेरी क्या कहते हैं वार्ड की महिलाएं हैं, वो क्या कहते हैं बहुत अच्छी हैं और मैं उनके लिए हर एक चीज में सपोर्ट के लिए तैयार रहती हूँ। जो कोई भी समस्या है आए, मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ और उनके लिए एक्टिव रहती हूँ। अच्छा, इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर के आपकी क्या योजना है, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो देखिए हमारे क्या कहते हैं फुल चल रही होंगी वार्ड में, और जो थोड़ी थोड़ी छुटपुट मरम्मत है और ये सब है वो पूरी करवाई जा रही होंगी। तैयारियां फुल हैं। अगर क्या कहते हैं हमारी सरकार हमें, बीजेपी सरकार हमें टिकट देती है तो हम फुल सहयोग से उतरेंगे। अच्छा, इस बार भी जनता अगर आपको चुनती है तो किस तरह से आप उनको उनकी ओर बढ़ेंगे और क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए जनता हमें चुनती है तो इससे भी अच्छे कार्य करेंगे, है ना। और जो क्या कहते हैं जैसे और एक पार्क, बस 2 पार्क थे, एक पार्क का तो काम पूरा हो गया है मेरे, और दूसरा पार्क है, मैं उसकी समस्या अभी क्या कहते हैं नहीं सही हो पाई है, उसे भी बनवा के सही करूँ। अब आप अपने वार्ड की जनता को कुछ मैसेज देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? मैं अपनी वार्ड की जनता से यही कहूँगी कि मैं, अगर मुझे हमारा संगठन टिकट देता है तो मैं कहती हूँ कि अब जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं मैं उसे भी पूरा करवाऊंगी और मुझे जितवाएं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने मैम से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य अपने वार्ड में कराए हैं और जो भी कुछ कमियां रह गई हैं उन्होंने खुद कहा है कि वो आगे नगर निकाय चुनाव में अगर वार्ड की जनता उन्हें चुनती है तो वो उसको भी पूरा करेंगी। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।